रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, यानी कि लाइन रेंजर के द्वारा हम रेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स काफी दूर दूर हैं और आपस में विजिबल है लेकिन बहुत दूर हैं, तब क्या करते हैं हम कि लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइन रेंजर देखिएगा आपको फिगर में दिख रहा होगा और हम इसको समझाने के लिए यहाँ अपने पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझने में फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो लाइन रेंजर जो होता है आपका, लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ही आदमी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो क्या करता है कि लाइन रेंजर लेता है और लाइन रेंजर में जो होता है आपके दो प्रिज्म लगे होते हैं, दो प्रिज्म समद्विबाहु त्रिभुज का लगा होता है। ये मान लीजिए आपका, ये देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मानना है कि ये लाइन रेंजर है। क्यों? क्योंकि हमने भी इमेजिन कर रखा है और आपको ओरिजिनल लाइन रेंजर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, लाइन रेंजर है। ठीक है, इसमें दो प्रिज्म लगे हुए हैं जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। वो प्रिज्म जो होता है कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का लगा होता है। देखिएगा मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कैसा होता है ये प्रिज्म। अब ऊपर से दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो होता है आपका ऐसे है गोल, ऊपर से देखिएगा तो इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज लगा रहता है, यानी कि इस तरह से कुछ, और उसके बाद देखिएगा तो आपके इस तरह से। ओके, अब देखिए इधर से एक पॉइंट आपका ए है, ए, और इधर एक पॉइंट जो है आपके वो है बी। ओके, अब क्या करेंगे कि इस लाइन रेंजर को लेकर के और ऑब्जर्वर क्या करेगा, लेकर के इन दोनों पॉइंट के बीच में लगभग में जाएगा, ऐसे लेकर के इस लाइन रेंजर को जाएगा जाएगा जाते जाएगा। अब इसमें देखिएगा क्या लगा है, दो प्रिज्म लगा है। रुक जाइए, इसमें क्या लगा है, दो प्रिज्म लगा है। जैसे ही हम इस लाइन रेंजर को लेकर के जाते जाएंगे जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो क्या होगा कि इस लाइन रेंजर पे देखिएगा, जब आप सेंटर में चले जाइएगा तो इस लाइन रेंजर पे पॉइंट ए से भी एक क्या होगी, लाइन आएगी आपकी। और देखिए इसको क्या, ये जो होता है आपका हाइपोटेनियस, ये सिल्वर किया गया रहता है, सिल्वर किया गया रहता है ताकि जो है आपके इधर से जो किरणें आए ये टकरा करके, और ऑब्जर्वर यहाँ है आपके, ये लाइन जो होती है टकरा करके कहाँ आती है, ऑब्जर्वर के आंखों के पास। ये आपके ऑब्जर्वर साहब हो गए, यानी कि आप हो गए, जो कि आपने इस लाइन रेंजर को लेकर के कहाँ गया था, फील्ड में गए थे और आगे पीछे कर रहे थे। तब तक देखे कि आपने इस पॉइंट से क्या हुआ, एक लाइन आई और आपके आंखों में टकराई। देखिए ये आंखों में टकरा रही है पॉइंट ए से लाइन। फिर आपने देखा कि पॉइंट बी से सर एक लाइन आ रही है और इस प्रिज्म से टकरा रही है, इस प्रिज्म से टकरा रही है। अब देखिए, और ये भी आंखों पे दिख रहा है, टकराएगा दोनों लाइन, लेकिन जब दोनों लाइन टकराएंगी तो प्रिज्म पे जो क्या होगा, एक ही सीध में जब वो लाइन दिखेंगी तो हम मान लेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होगा, एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से हम लाइन रेंजर के द्वारा क्या करते हैं, पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइन रेंजर लिया और ऑब्जर्वर साहब लाइन रेंजर को लेकर के और बीच में गए। ठीक, उसके बाद से आगे पीछे किए उन्होंने, पॉइंट ए से किरणें आई और यहाँ देखिए हम तो यहाँ रहेंगे पकड़ के ऐसे, पॉइंट ए से किरणें आई मेरी आंखों पे टकराई और पॉइंट बी से भी किरणें आई और मेरे आंखों पे टकराई। इधर से देखिए आएगा और इसमें अंदर दो प्रिज्म लगा रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है आपका हाइपोटेनियस समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो हाइपोटेनियस है कैसा है, कॉलर्ड किया हुआ है, सिल्वर किया गया है। तो यहाँ से जो किरणें आती है टकरा कर मेरे आंखों पे आएंगी। ओके, 90 डिग्री पे। इधर से भी क्या होगा, किरणें आएंगी और टकरा करके 90 डिग्री पे मेरे आंखों पे आएगी। तो हम देखेंगे सर कि ये जब दोनों एक ही लाइन में यहाँ सिल्वर पे दिखेंगी ग्लास पे, तो हम मान लेंगे क्या कि ये हमारी तीनों पॉइंट्स जो है वो एक सीध में हो चुका है। तो अगर देखिए, तो ये जो हैंडल आपका नीचे लगा रहता है, इस लाइन रेंजर में हैंडल लगा रहता है, तो इसके नीचे एक हुक लगा रहता है। तो आप तो ऐसे पकड़े हैं, इसको ऐसे पकड़े हैं, तो इसमें जो हुक लगा रहता है इसमें हम क्या करते हैं कि प्लम्बर को लटका देते हैं। प्लम्बर लटका देते हैं सर, कहाँ गया प्लम्बर, प्लम्बर ये हमारा ऐसे लटका रहता है। ठीक है सर, और ये लाइन रेंजर को हमने यहाँ देख लिया कि ये तीनों पॉइंट हमको
दोनों ए और बी जो है वो एक सीध में दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, प्लम्बर नीचे जहां जमीन को टच करता है वहां पे हम क्या करते हैं कि रेंजिंग रॉड को गाड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है इंटरमीडिएट पॉइंट लाइन रेंजर के द्वारा स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, देखिएगा लाइन रेंजर क्या होता है। तो लाइन रेंजर जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वे लाइन के ऊपर क्या करता है, अतिरिक्त पॉइंट को स्टेब्लिश करने के लिए काम आता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दो समकोणीय त्रिभुज जो हैं वो लगे रहते हैं। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के प्रिज्म जो है दो लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं, ऐसे कि उनके दोनों जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है एक दूसरे को काटे, और उनके हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो होता है वो कैसा क्या किया होता है, सिल्वर किया गया होता है, कलई किया गया होता है, ताकि इधर से परावर्तित आपतित किरणें जो हो क्या हो, परावर्तित होकर ऑब्जर्वर के आई के पास आए। तो देखिए वही कर रहा है नेक्स्ट लाइन, आपतित किरणों के परावर्तन के लिए दोनों प्रिज्म के कर्ण क्या किए गए रहते हैं, सिल्वर किए गए रहते हैं। और दोनों प्रिज्म जो होते हैं मेटल के फ्रेम में, हमने आपको बताया था कि मेटल के फ्रेम में सेट किया गया रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमने क्या बताया था कि अब इसको पकड़ने के लिए क्या लगा होता है, एक आपका हैंडल लगा होता है ऐसे, और इस हैंडल में नीचे क्या लगा होता है, एक हुक लगा होता है, जिसमें हम प्लम्बर को बांध करके नीचे पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिस हैंडल में हुक लगा, हुक में प्लम्बर क्या करते हैं, लटकाया जा सकता है। अब इसके वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं कि हम इसको वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए और बी को देखते हुए ऑब्जर्वर क्या करता है, अंदाज से पॉइंट पी के यानी कि बीच में जाकर अपना मुंह लाइन ए बी के तरफ, हमने बताया था लाइन ए बी के तरफ, आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी के तरफ खड़ा, ए बी के तरफ करके खड़ा हो जाता है, और उपकरण के फलक ए बी को क्या करता है, अपनी आंखों के तल पे यानी कि ऊंचाई पे लाकर देखता है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट ए से क्या हमने बताया था कि एक प्रकाश की किरण आएगी और कर्ण से टकराकर ऑब्जर्वर के आंखों तक आएगी। उसी तरह पॉइंट बी से भी एक किरण आएगी और ऑब्जर्वर के आंखों तक आएगी। उसके बाद क्या होगा कि जब दोनों एक ही लाइन में दिखने लगेगा तो हम मान लेंगे क्या कि रेंजिंग हमारा हो गया। तो कह रहा है भाई पॉइंट ए से एक प्रकाश की किरण ऊपरी प्रिज्म के कर्ण से परावर्तित होकर तथा लाइन ए बी के समकोण ऑब्जर्वर तक क्या करती है, पहुंचती है। इसी प्रकार पॉइंट बी से भी एक प्रकाश की किरण निचली प्रिज्म के कर्ण से परावर्तित होकर के आती है। अतः दोनों पॉइंट ए तथा बी के इमेज एक ही समय पे ऑब्जर्वर को उपकरण की फलक पर क्या होता है, ए बी पर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इसे मिटाकर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑब्जर्वर क्या करता है कि उसी डायरेक्शन में तब तक आगे पीछे करेगा जब तक कि दोनों इमेज उसे क्या हो, एक ही वर्टिकल लाइन में दिखाई नहीं देने लगते। उसके बाद देखिए क्या करेगा, जब दोनों रेंजिंग रॉड के इमेज एक ही सीध में आ जाते हैं तो उपकरण के ठीक नीचे क्या होता है, पॉइंट पी जो होता है वो लाइन ए बी पे एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थित होता है। उसके बाद देखिए उपकरण के हैंडल में लगे हुक में हमने क्या किया था, उपकरण में जो हैंडल लगा था, ये उपकरण था आपका और ये हैंडल था, इसमें हुक जो लगा था इसमें हम क्या करते हैं, प्लम्बर लटका लेते हैं, या फिर इसमें हम क्या करते हैं, कोई कनकरी बांधकर, जैसे हमने आपको दिखाया था, इसको कनकरी यानी कि कोई भी छोटा सा कण होगा और उसमें लटका देते हैं हुक में, और ये पॉइंट को हम ग्राउंड पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उपकरण के हैंडल में लगे हुक में साउल लटकाकर अथवा कनकरी गिराकर पॉइंट पी को शुद्ध स्थिति जमीन पर क्या करते हैं, उतार लेते हैं। उसके बाद जिस पर बाद में क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमारा अन्य इंटरमीडिएट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हमने देखा कि लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं।